Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 14. Our chapter 14 is water. Okay. So take out your book, open page number 108. We drink water and use water in cooking. यानी write the uses of water. So uses of water क्या क्या हैं बताइए. Uses of water. Cooking, drinking, washing, cleaning and bathing. Okay. And what are the sources of water? Name the sources of water. Name the sources of water. सोर्सेज ऑफ वाटर के क्या हैं बताइए. पॉन्ड, लेक, रिवर. पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन, सी एंड सी. एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर. मेन सोर्स ऑफ वाटर. मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. मेन सोर्स ऑफ वाटर यानी पानी सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है. मेन सोर्स क्या है. मेन सोर्स है रेन. बारिश से सबसे ज़्यादा पानी मिलता है. और ये जो वाटर सोर्स है, अदर वाटर सोर्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियन एंड सी, इसमें भी वाटर रेन से ही आता है. सो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. और सो यूजेस ऑफ वाटर यानी वाटर का यूजेस कहीं में होता है. कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग एंड बाथिंग. सो नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. Next is water cycle. The sun's heat evaporate the water from the various sources of water. यानी water the sun's heat evaporate the water from the sources of water. Water source से यानी river से जस्ट मान लो river से rivers पे जब सन हीट पड़ती है तो उसकी वजह से वाटर जो है इवोपरेट होने लगता है. एंड द वाटर वेपर इज लाइट सो इट राइजेज अपवर्ड. यानी वाटर वेपर जो है वो हल्की होती है इसलिए वो ऊपर की तरफ उड़ने लगती है. एंड अपर साइड ऑफ एयर यानी ऊपर की साइड की जो एयर होती है, अपर साइड ऑफ एयर इज कूल, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है इसलिए इट कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स. वो ड्रॉपलेट्स में उसको कन्वर्ट कर देती है वाटर वेपर को डस्ट के साथ. एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइंस टुगेदर, एक दूसरे से जॉइन हो जाती है ये वाटर ड्रॉपलेट्स एंड मेक अ क्लाउड, और क्लाउड बनाती है. व्हेन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन क्लाउड्स बिकम बिग, जब क्लाउड्स जो बड़ा हो जाता है एंड कैन नॉट होल्ड एनी ड्रॉपलेट्स, और जब एक भी वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाता है, दे फॉल टू अर्थ एज अ रेन, फिर वो बारिश के रूप में अर्थ पे आने लगता है. दिस इज नोन एज वाटर साइकिल. ओके. सो वाटर साइकिल पॉइंट्स लिख देते हैं हम लोग. Sun's heat evaporate water. Second, water vapor light so it rises upward. Upper side of air
higher up the air. Air is cool, so water vapor change into water droplets. Water droplets join together and form a cloud. When clouds become big, and cannot hold any droplet, it fall to earth. It fall to earth as a rain, and this is known as water cycle. Okay. So back exercise, start back exercise. Before back exercise, listen one time again. Explain through diagram. Okay. This is a river. Okay. सन हीट जब वाटर सोर्सेस से आती है तो दिस इज फॉर्म वाटर वेपर. Okay, and these water vapor are light, so it rises upward. इसलिए ये ऊपर की साइड जाने लगती है, हल्की होती है इसलिए लाइट. वाटर वेपर इज लाइट, सो इट्स राइजेज अपवर्ड, इसलिए ये ऊपर की साइड जाने लगती है. एंड अपर हिल एंड हायर अप द एयर इज कूल, है ना. ऊपर की साइड की एयर जो है वो कूल होती है एंड दिस कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स. विथ कूल एयर. वाटर वेपर join with cool air and form a droplets, and droplets join together. ड्रॉपलेट जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती है, एक दूसरे से ज्वाइंट होती है एंड ज्वाइन टुगेदर एंड मेक अ क्लाउड्स. एंड जब ये क्लाउड्स जो है वो व्हेन अ क्लाउड्स बिकम वेरी बिग एंड दे कैन नॉट होल्ड एनी ड्रॉपलेट्स. जब ये क्लाउड्स बहुत बड़ा हो जाता है और ये कोई सा भी ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर नहीं रख सकता है, होल्ड नहीं कर सकता है, सो दे फॉल टू अर्थ. फिर ये नीचे की साइड गिरने लगता है एज अ रेन. ओके, आप देखिए वन टाइम. सन हीट एब्जॉर्ब वाटर, सन हीट इवोपरेट water from the source of water and convert into water vapor,
and water vapor is light, so it rises upward, and higher up the air is cool, so water vapor join to air and make a droplets, and every droplet joins together and make a clouds. When a clouds become very big, यानी जब क्लाउड्स बहुत बड़ा हो जाता है एंड इट कैन नॉट होल्ड एनी ड्रॉपलेट्स, जब वो एक भी ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर नहीं रख सकता है, सो दे फॉल टू अर्थ एज अ रेन, फिर वो अर्थ पे वापस आने लगता है रेन के रूप में, बारिश के रूप में, एंड इट इज़ द होल आर द वाटर साइकिल. Okay, so read chapter 14 and find out mid questions. Okay, thank you and have a nice day, beta.